दहशत के बीच योगी सरकार ने बड़ा फैसला किया है। सीएम योगी ने 25 दिसंबर से प्रदेश में नाइट कर्फ्यू का ऐलान कर दिया है। वहीं शादी बारात के आयोजनों में कोविड प्रोटोकॉल के साथ 200 लोगों की अनुमति होगी। इसके लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने उच्च स्तरीय टीम 9 को निर्देश दे दिए हैं। बाजारों में मास्क नहीं तो सामान नहीं के संदेश के साथ व्यापारियों को जागरूक करने के निर्देश दिए गए हैं। देश के किसी भी राज्य या विदेश से यूपी की सीमा में आने वाले हर एक व्यक्ति की ट्रेसिंग टेस्टिंग के निर्देश दिए गए हैं। साथ ही बस, रेलवे और एयरपोर्ट पर अतिरिक्त सतर्कता बरती जाएगी। तो चुनाव को लेकर भी कुछ ग्राफिक्स है, वो जरा पढ़ देते हैं। पैसों के दुरुपयोग का वोटर्स को घूस देने पर चुनाव टाले जा सकते हैं। साथ ही बूथ कैप्चरिंग होने पर, इसके अलावा सुरक्षा व्यवस्था नहीं होने पर। दरअसल एक तरफ जहां उत्तर प्रदेश में चुनावी माहौल गर्म है, तो दूसरी तरफ ओमिक्रॉन की आहट भी अब प्रदेश में चुनावों पर एक संकट खड़ा कर सकती है। दंगा फसाद या प्राकृतिक आपदा आने पर चुनाव टल सकते हैं। पैसों के दुरुपयोग का वोटर्स को घूस देने पर चुनाव टाले जा सकते हैं। ऐसे नियम है, ऐसा कुछ हो सकता है। लेकिन ओमिक्रॉन को लेकर क्या स्थिति है, ये बड़ा महत्वपूर्ण है भविष्य। बिल्कुल, इसमें एक ये भी जानकारी है कि इलाहाबाद हाईकोर्ट ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और चुनाव आयोग को अपील की है कि उत्तर प्रदेश में कुछ वक्त के लिए चुनाव टाल दिए जाएं। संजीव कपासिया, राजनीतिक संपादक, हमारे लखनऊ से इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे साथ जुड़े। संजीव, योगी आदित्यनाथ सरकार ने नाइट कर्फ्यू का ऐलान कर दिया है। एक तरफ उत्तर प्रदेश के सियासत में चुनाव इस वक्त अपने चुनावी सरगर्मियां चरम पर हैं। नाइट कर्फ्यू का ऐलान और ओमिक्रॉन से निपटने के लिए तमाम तरह की हिदायतें जारी की गई हैं। किस तरीके से इन दोनों चीजों को देखते हैं? बिल्कुल, देखिए शमशेर, जिस तरीके से 2022 के विधानसभा चुनावों की तैयारियां उत्तर प्रदेश के सियासी दलों ने की है। एक तरफ भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश में जन विश्वास यात्रा निकाल रही है, जिसमें हजारों की भीड़ होती है। अखिलेश यादव बड़ी बड़ी रैलियों को संबोधित कर रहे हैं। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हो, देश के गृह मंत्री अमित शाह हो, या फिर भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा, वो लगातार उत्तर प्रदेश में तमाम बड़ी बड़ी रैलियों को संबोधित कर रहे हैं। लाखों की भीड़ आती है, ना उनके पास मास्क होता है, ना उन जनसभाओं में सैनिटाइजर होता है, ना सोशल डिस्टेंसिंग जैसी कोई चीज होती है। तो कहीं ना कहीं ये जो जनता को पूरी तरीके से अवेयरनेस की कमी दिखाई देती है। और सरकार की जिस तरीके से इसमें कार्यशैली रही है, पिछले कुछ दिनों की बात करें, अखिलेश यादव की पत्नी डिंपल यादव कोरोना पॉजिटिव है, उनकी बेटी कोरोना पॉजिटिव है, अखिलेश यादव खुद क्वारंटीन हो गए हैं। तो इस तरीके की जो गतिविधियां उत्तर प्रदेश में हाल ही में घटित हुई हैं, उसमें नाइट कर्फ्यू का ऐलान कुछ ना कुछ राहत उत्तर प्रदेश को देगा। हालांकि जिस तरीके से हाईकोर्ट ने कल अपील की थी, हाईकोर्ट का निर्देश आया था कि उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री और इसके अलावा निर्वाचन आयोग से अपील की थी कि चुनाव जनहित की भावना को देखते हुए टाल दिए जाए। लोगों की जान जरूरी है चुनावों से ज्यादा, ये कहना था हाईकोर्ट का। अब इस तरीके की नाइट कर्फ्यू का ऐलान और इसके अलावा हो सकता है कि उत्तर प्रदेश सरकार जो बड़ी बड़ी रैलियां हैं उन पर भी कोई ना कोई गाइडलाइन जारी करे। हमसे जी संजीव, एक सवाल यहां पर देखिए, जैसा आपने कहा कि हो सकता है कि चुनावी रैलियों पर, लोगों के क्लब होने पर कुछ पाबंदियां लगा दी जा सकती है, लेकिन उससे पहले उत्तर प्रदेश में फिलहाल लोगों के लिए जो बाध्यता की है, क्योंकि जो गाइडलाइंस जारी की गई हैं उसमें कहा गया है कि मास्क नहीं तो सामान नहीं। ऐसे में पूरी सिचुएशन को कंट्रोल करने के लिए किस तरह से कदम उठाएगी सरकार, या प्रशासनिक अमले की बात करें, क्योंकि इस पर कंट्रोल लगाना, इस पर लगाम लगा पाना बेहद मुश्किल है। बिल्कुल, देखिए उत्तर प्रदेश के चुनावों से पहले हम बंगाल के चुनावों का जिक्र करना चाहेंगे तुमसे। आप देखिए कि उस समय कोरोना चरम पर था और देश में जिस तरीके से बंगाल में चुनाव हुए, उत्तर प्रदेश में सेकेंड वेव में जिस तरीके से कोरोना ने तबाही पूरी तरीके से उत्तर प्रदेश में बरपाई, वो सबने देखी, पूरी दुनिया ने देखी। हजारों हजारों 500 किलोमीटर लोग, प्रवासी मजदूर पैदल चलकर उत्तर प्रदेश और बिहार के लोग आए। अब कोरोना की जो तीसरी लहर है ओमिक्रॉन के रूप में, वो कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश के लोगों की जान को उस तरीके से ना ले जिस तरीके से सेकेंड वेव में लिया था। इसको उत्तर प्रदेश की सरकार को, निर्वाचन आयोग को पूरी तरीके से देखना पड़ेगा। अब हालांकि नाइट कर्फ्यू का ऐलान किया गया है, हालांकि सरकार और मुख्यमंत्री कुछ ना कुछ उनके दिमाग में चल रहा होगा कि आगे अगला कदम क्या होने वाला है कोरोना के खिलाफ। तो कुछ दिनों बाद ये भी देखने को मिल सकता है। और संजीव के पास ये महत्वपूर्ण है जैसे, लेकिन एक बार जब हम नेताओं से जब इस मसले को लेकर बात करते हैं, उत्तर प्रदेश के सियासत की बात हो या फिर किसी भी स्टेट में चुनाव हो, वो एक ही बात कहते हैं कि चुनाव आयोग जो हिदायतें जारी करेगा उसके हिसाब से हम लोग अपनी तरफ से उनको फॉलो करेंगे। लेकिन पॉलिटिकल पार्टीज जो हैं वो अपनी तरफ से ऐसा कुछ भी कदम उठाने के लिए तत्पर नजर नहीं आती हैं कि कोरोना को रोकने के लिए हमें क्या अपनी तरफ से जो है तैयारी करनी चाहिए।
वो सिर्फ चुनाव आयोग की तरफ इशारा कर देते हैं, वो कोई भी राजनीतिक पार्टी क्यों ना हो। शमशेर, देखिए मैं अपने दर्शकों को एक जानकारी दे दूं, जब किसी राज्य में चुनाव होते हैं तो सबसे पहले निर्वाचन आयोग देश के गृह मंत्रालय से उसकी एनओसी लेता है। बंगाल के चुनाव हो, उत्तर प्रदेश के चुनाव हो या फिर उत्तर प्रदेश समेत 5 राज्यों में चुनाव होने हैं, गृह मंत्रालय से पहले राज्य निर्वाचन आयोग या जो केंद्रीय निर्वाचन आयोग है उसको मंजूरी लेनी पड़ेगी। तो ये पूरी तरीके से सियासी जो दल है निर्वाचन आयोग के पाले में गेंद नहीं फेंक सकते हैं। हालांकि देश की सरकार चाहेगी तभी चुनाव इन 5 राज्यों में होंगे। अब देखना यह है कि किस तेजी के साथ ओमिक्रॉन और कोरोना के मामले उत्तर प्रदेश समेत उन राज्यों में बढ़ते हैं जहां पर चुनाव है, उसके बाद फैसला लिया जाएगा। लेकिन जिस तरीके से उत्तर प्रदेश में रैलियों के नाम पर इसके अलावा जो यात्राएं निकाली जा रही हैं उसके नाम पर भीड़ इकट्ठा की जा रही है, लोग बिना मास्क के अपनी जान को हथेली पर लेकर उनमें आते हैं और संभावनाएं तो ये भी जताई जाती है, कुछ लालच देकर भीड़ मंगाई जाती है। सियासी दलों के नेता आपस में बिल्कुल संजीव, ऐसी चीजों पर नजर बनाए रखें और जो भी आदेश चाहे सरकारें पारित करें, चुनाव आयोग पारित करें, इन पर चर्चा करना बेहद जरूरी है, क्योंकि ओमिक्रॉन के खतरे को रोक